बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 2। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 6 द मुल्ला सन। आज हम द मुल्ला सन मुल्ला का बेटा पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी इस वीडियो का मकसद आप सबको एजुकेट करना है ताकि बआसानी आपको एक अच्छा टीचर घर पे अवेलेबल हो सके। हमारी इस वीडियो का मकसद टोटली ये होता है कि बच्चों का लेवल अप हो, इससे पेरेंट्स और टीचर रहनुमाई हासिल करें। प्री रीडिंग से पहले, पढ़ने से पहले ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन दिस पेज। इस पेज पे जो पिक्चर दी हुई है उसको देखें। व्हाट आर द मेन डूइंग। MEN मेन, जहाँ MEN मैन आता है तो इसका मतलब होता है ज़्यादा आदमी। एक आदमी के लिए MAN, ज़्यादा आदमियों के लिए MEN। व्हाट आर द मैन डूइंग, कि आदमी क्या कर रहे हैं। ये देखें, इस तस्वीर में हम सब बच्चों को ओवरऑल व्यू देंगे कि ये एक किंग टाइप कोई किंग है या कोई शहंशाह है, वो बैठा हुआ है। कुछ लोग उसकी कचहरी में, कोर्ट में, दरबार में खड़े हैं और वो सब हंस रहे हैं। इस तरह से बच्चों का एक माइंडसेट बन जाएगा कि आज हम कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बिहेव, रवैया, सलूक। टू बी, पोलाइट। कोर्ट, दरबार, कचहरी को कहते हैं। द मिनिस्टर, ऑफिसर एंड ऑफिशियल हु अटेंड अ किंग, यानी कि कोई मिनिस्टर हो या ऑफिसर हो और एक बादशाह होता है, सब उसको अटेंड करते हैं, सुनते हैं। डिसाइडेड, फैसला करना। मेड अप वंस माइंड, कि किसी का किसी चीज़ के मुतल्लिक जहन बनाना। डायरेक्शन, सिम्त। लाइन्स, पॉइंट्स इन डिफरेंट प्लेस। फेमस, मशहूर। नॉन बाय मैनी पीपल, जिसको काफ़ी लोग जानते हों। शॉक्ड, अपसेट, सरप्राइज्ड, यानी कि किसी को हैरान करना, कोई इस तरह की चीज़ अचानक दिखाना कि अगला बंदे को झटका महसूस हो, वो शॉक रह जाए, हैरान रह जाए। स्पीचलेस, खामोश हो जाना या खामोश करवा देना। नॉट एबल टू स्पीक, कि कुछ बोलने के काबिल ना रहना, साइलेंट, खामोश। ट्रबल्स, वरीज, प्रॉब्लम्स। ट्रबल होता है तकलीफ़। ओवर 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले। देयर लिव्ड आ किंग, एक बादशाह रहता था। कॉल्ड अकबर, जिसका नाम अकबर था। 400 साल पहले की बात हो रही है कि एक बादशाह था जिसका नाम अकबर था, जिसको अकबर बुलाते थे। ही वॉज सच अ ग्रेट किंग, वो एक अजीम बादशाह था। एंड ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर, और उसे शहनशाह कहा जाने लगा। वो एक ग्रेट बादशाह था, अजीम बादशाह था, और फिर उसे उस वजह से उसको एम्परर, शहनशाह कहा जाने लगा। ही वॉज सच अ ग्रेट किंग डैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर। अकबर लिव्ड, अकबर रहता था। इन अ ह्यूज पैलेस, अकबर एक बहुत बड़े, जो अकबर बादशाह था, एक बहुत बड़े महल के अंदर रहता था। एट अकबर्स कोर्ट, अकबर की कचहरी में या दरबार में। देयर वर मैनी फेमस पीपल, बहुत से मशहूर लोग होते थे। देयर वर आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट भी थे। एंड म्यूजिशियन, उनका तल्लुक म्यूज़िक की फील्ड से था। डांसर, डांस करने वाले। एंड पोइट, शायरी करने वाले। एंड क्लेवर साइंटिस्ट, और चालाक साइंसदान। एंड राइटर्स, और लिखने वाले भी मौजूद होते थे। यानी कि बहुत तरह के पीपल, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, पोइट, क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स, बहुत सारे लोग उसके पास मौजूद होते थे। देयर वॉज आल्सो अ वेरी फनी मैन देयर, वहाँ एक बहुत मज़ाहिया बंदा, मजाक करने वाला बंदा भी मौजूद था। कार्ड उसका नाम था या उसको बुलाते थे,
मुल्ला दो प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा के नाम से उसको बुलाते थे, पुकारते थे। वो क्या था? वेरी फनी मैन था। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ व्हेन द एम्परर वाज सेड। मुल्ला दो प्याज़ा जो था वो शहनशाह को हंसाता था। जब कभी शहनशाह गमगीन हो जाता या उदास हो जाता तो मुल्ला दो प्याज़ा शहनशाह को हंसाता था। ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला, वो मुल्ला को बुलाते। वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याज़ा, मेरा दोस्त दो प्याज़ा किधर है? ब्रिंग हिम टू मी नाउ, उसको मेरे पास लाया जाए। यानी कि जब भी कभी शहनशाह गमगीन होता या उदास होता तो वो सफ़ारत बुलाने की बात करता कि मुल्ला दो प्याज़ा को बुलाया जाए, वो मेरा दोस्त है, उसको मेरे पास लाया जाए। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान। वाई इज़ मुल्ला दो प्याज़ा द एम्परर्स फेवरेट, शहनशाह का फेवरेट क्यों है मुल्ला दो प्याज़ा? इसका जो आंसर है वो इधर से ही बन रहा है। द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, बिकॉज द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ, यानी कि मुल्ला दो प्याज़ा जो है वो शहनशाह को हंसाता है, इस वजह से शहनशाह का वो फेवरेट है। द सर्वेंट इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस, जो कोर्ट के मुलाजिम थे, दरबार में काम करने वाले जो लोग थे वो चले जाते हर तरफ। किस लिए? मुल्ला को तलाश करने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में फैल जाते थे। सोन जल्द ही मुल्ला दो प्याज़ा वाज ब्रॉट बिफोर द एम्परर, जल्द ही मुल्ला दो प्याज़ा को शहनशाह के सामने बुला लिया जाता या पेश कर दिया जाता। सोन जल्द ही द एम्परर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल्स, जल्द ही शहनशाह तमाम तकालीफ को भूल जाता। ही रोल्ड अबाउट विथ लाफ्ट, यानी कि उसकी बातों की वजह से इतनी हंसी आती शहनशाह को कि वो हंसी में लोट पोट हो जाता और अपनी तमाम तकालीफ को, ट्रबल्स को भूल जाता। मुल्ला दो प्याज़ा रियली वाज अ वेरी फनी मैन, हकीकत में बहुत मज़ाहिया आदमी था मुल्ला दो प्याज़ा। नथिंग, कोई भी चीज़ नहीं थी, सरप्राइज्ड, हैरानकुन, हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम, ना कोई चीज़ उसे हैरान करती और ना ही कोई चीज़ उसे परेशान करती। ही ऑलवेज, वो हमेशा, हैड समथिंग टू से, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होता। ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, वो हर सवाल का जवाब बहुत तेज़ी से देता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मुल्ला ने कहा गुड बाय, अलविदा, खुदा हाफिज़, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी को, एंड सन, और अपने बेटे को। एक सुबह मुल्ला दो प्याज़ा ने गुड बाय कहा अपनी बीवी और बेटे को, एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल, और मामूल के मुताबिक दरबार में आने के लिए चल पड़ा। हिज सन रफ़ीक, उसका बेटा रफ़ीक, हु वाज 6 years old, जो कि 6 साल का था, बिगैन टू बिहेव वेरी बैडली, रफ़ीक ने बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। हिज मदर, उसकी माँ, द मुल्ला's वाइफ, जो मुल्ला की बीवी थी और रफ़ीक की माँ थी, वाज वेरी एंग्री विद हिम, उसके साथ, रफ़ीक के साथ बहुत नाराज़ हुई। यू बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, एंड चेस्ट, और पीछा किया हिम आउट ऑफ द किचन से निकल के उसका पीछा करने लगी है उसकी माँ। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रेन टू हिज रूम, लड़का जो है, छोटा बच्चा जो है, छोटा लड़का, फ्राइटेंड, डर जाता है, रन भागता है, टू हिज रूम, अपने कमरे की तरफ, एंड हाइड, और छुप जाता है, अंडर द बेड, बेड के नीचे। छोटा बच्चा
छोटा लड़का डर जाता है और भाग के रूम में चला जाता है और बेड के नीचे छुप जाता है। हिज मदर, उसकी माँ, डिसाइडेड फैसला करती है टू लीव हिम देयर कि इसको इधर ही छोड़ दिया जाए। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे। तमाम दिन रफ़ीक बेड के नीचे ही रहता है। रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे। आज रफ़ीक ने बहुत बुरा सलूक किया। द मुल्लाज़ वाइफ सेड, मुल्ला की बीवी कहती है, व्हेन द मुल्ला रिटर्न्ड इन द इवनिंग, जब शाम को मुल्ला वापस आता है तो मुल्ला की बीवी कहती है कि आज रफ़ीक ने बहुत बुरा सलूक किया है मेरे साथ। आई चेस्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया। एंड ही इज़ हाइडिंग, और वो छुप गया। अंडर हिज बेड, अपने बेड के नीचे छुप गया। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, लेकिन मैं अब उसके लिए फ़िक्रमंद हो रही हूँ। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन मैं उसके लिए फ़िक्रमंद हो रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहा। यू गो टू हिम, आप जाएं। टॉक टू हिम स्वीटली, उससे प्यार भरी बातें करें या प्यार से बातें करें। एंड आस्क हिम, और कहें, टू कम के आओ। एंड हैव हिज डिनर, और अपना रात का खाना खाओ। मुल्ला दो प्याजा वेंट गया टू रफ़ीक्स रूम, रफ़ीक के कमरे में। इमीडिएटली, फ़ौरन। मुल्ला दो प्याजा फ़ौरन रफ़ीक के कमरे में गया। ही पीप्ड अंडर द बेड, उसने बेड के नीचे झांका। यस, हाँ। देयर ही वॉज, जी वो वहाँ ही है। रेस्टिंग, आराम कर रहा है। पीसफुली, अमन के साथ। अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ लगा हुआ आराम कर रहा है। द मुल्ला डिड नॉट वेंट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला रफ़ीक को डराना नहीं चाहता था। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड। ही ले ऑन द फ्लोर, वो फर्श पे लेट जाता है। एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और अपना हाथ जो है उसके सर के नीचे रखता है। द लिटिल बॉय, छोटा लड़का, स्माइल्ड, मुस्कुराता है। ब्राइटली, शोखी के साथ। छोटा बच्चा, छोटा लड़का जो है रफ़ीक, वो शोखी के साथ मुस्कुराता है। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है, ये उसका फादर है और ये रफ़ीक है। ये बेड के नीचे वो छुपा हुआ है और ये दोनों अब हंस रहे हैं। हेलो फादर, ही सेड, वो कहता है। हैव यू बीन पनिश्ड टू, कि आपको भी सज़ा मिली है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। देयर इज़ प्लेंटी, ये सज़ा है। ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, कि हम दोनों बेड के नीचे ही रहेंगे। ये हमारी सज़ा है, प्लेंटी है हमारे लिए। क्रोल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, वो कहता है क्रोल करके नीचे आ जाओ, रेंग कर अंदर आ जाओ और ख़ुद को आराम कंफर्टेबल कर लो। यानी कि वो झुक के देख रहा है ना, तो वो बच्चा उसको कह रहा है कि नीचे रेंग कर आ जाओ और कंफर्टेबल होकर नीचे हम लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार ऐसा हुआ। इन हिज लाइफ, मुल्ला दो प्याज़ा की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, कि उसने अपने आप को खामोश पाया। मुल्ला दो प्याज़ा की ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ने कहा है कि रेंग कर नीचे आ जाओ, हम दोनों इधर ही आराम करते हैं, ख़ुद को कंफर्टेबल कर लो। कि मुल्ला के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं है। हालांकि मुल्ला दो प्याज़ा बहुत ही फ़नी मैन है और वो हर किसी को हंसाता है। इम्परेड भी उसको जब सैड होता है, खुश होने के लिए, हंसने के लिए, अपनी तकलीफ़ को भूलने के लिए मुल्ला दो प्याज़ा को बुलाता है अपने कोट के अंदर। He crawled under the bed and joined his son, वो रेंग कर बेड के नीचे आ जाता है और अपने बेटे को ज्वाइन कर लेता है, अपने बेटे के पास बैठ जाता है। पोस्ट रीडिंग, What would you have done had you been in Mullah's
pals. I would him laughed and told the boy to come out. पोस्ट रीडिंग, वाइल रीडिंग, प्री रीडिंग, हमने बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो स्टोरी से रिलेटेड बढ़ता जाए। इसके बाद है एक्सरसाइजेज। कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द सेल सवालों के जवाब दें। सवालों के हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। क्वेश्चन ए, What sort of people were at अकबर्स कोर्ट? किस तरह के लोग अकबर के दरबार में पाए जाते थे? इसका आंसर है There were artists and musicians, dancers, poets, clever scientists and writers too. यानी कि ये सब तरह के लोग, जैसा कि हमने इसकी स्टोरी में पढ़ा था, पाए जाते थे अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। क्वेश्चन बी है, व्हाट वाज मुल्ला दो प्याजा's वर्क एट अकबर्स कोर्ट? अकबर के दरबार में मुल्ला दो प्याजा क्या काम करता था? ही मेड द एम्परर लाफ, वो शहनशाह को हंसाता था, अदरवाइज और उसका कोई काम नहीं था वहाँ। क्वेश्चन सी है, हाउ वाज रफ़ीक पनिश्ड? रफ़ीक को सज़ा क्यों मिली? ही वाज आस्क्ड टू स्टे अंडर द बेड, उसको ये सज़ा मिली कि उसको बेड के नीचे उसकी माँ ने वो चला गया और उसको नहीं निकाला। क्वेश्चन डी है, व्हाट डिड द मुल्ला's वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू डू? मुल्ला की वाइफ उसको क्या करने का कहती है? आंसर है, शी आस्क्ड हिम टू गो टू रफ़ीक एंड आस्क्ड हिम स्वीटली to come out and have dinner, DINNER, डिनर। वो कहती है कि तुम प्यार से रफ़ीक के पास जाओ और उसे ले आओ और डिनर, रात का खाना खा ले वो। सेकंड क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर, द फर्स्ट सेंटेंस इन द करेक्ट प्लेस। पहला जो है सेंटेंस वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद हमने इनकी नंबरिंग इस तरह से करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर में आ जाए। देयर वाज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट, अकबर्स कोर्ट में, अकबर की कचहरी में जो फ़नी आदमी है वो कौन था? फर्स्ट नंबर पे ये ठीक है, 5 नंबर ये है, 7 ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 पे ये है, 5 पीछे था, 6 8 4, ये सब की तरतीब मैंने दे दी है, इसके अकॉर्डिंग ही इसको पैसेज की शक्ल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ द वर्ड्स एंड फ्रेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इस वाले ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इसके हमने नोट्स बनाए हैं, आइए उनको देखते हैं। One sentence, peeped under, he peeped under the bed and saw his cat. With his clever word, she controlled his situation with his clever word. Called for, her boss called for meeting. या she reached office. Her boss called for meeting. Something naughty he overheard his sister telling her not to be something naughty. Learning about language, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। The एप्स्ट्रॉप क्या होता है? ये जो एस के ऊपर उल्टा कोमा होता है, ये उस चीज़ की या बंदे की, वर्ड की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए होता है। का की के, अकबर्स कोर्ट, अकबर की कोर्ट में, मुल्ला सन, मुल्ला का बेटा, यानी कि मुल्ला की मलकियत क्या है? उसका सन, उसकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए एस लगा के हम ये उल्टा कोमा डाल देते हैं। इसमें क्या करना है? इस पैसेज के अंदर कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, पुट इन द मिसिंग एपस्ट्रॉफ, जहाँ ये मिसिंग है वहाँ पे हमने ये कॉमा लगाना है। सबसे पहले इम्परर्स कोर्ट, इधर एक लग जाएगा। देयर वर पोएट राइट अकबर्स कोर्ट, इसके ऊपर भी लग जाएगा। द बॉयज़ मदर, लड़के की माँ। सन्स रूम
लड़के का कमरा, बॉयज़ फादर इधर भी लग जाएगा, अकबर्स फ्रेंड इधर भी कॉमा हमने लगा दिया है। चेंज द अंडरलाइन वर्ड, फॉलो द एग्जाम्पल, नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उनको हमने चेंज करना है। द हेड ऑफ द बॉय वाज स्मॉल, इस जब हम जो हेड है वो लड़के का है, जब हम ये कॉमा लगा के बॉयज़ हेड करेंगे तो वो ये पूरे मीनिंग देगा कि का की के मीनिंग और मलकियत उसकी जाहिर कर देगा। द वाइफ ऑफ मुल्ला, मुल्लास वाइफ आ जाएगा। कोट ऑफ द एम्परर, एम्परर्स कोट। बेड ऑफ हिज सन, सन्स बेड। नेम ऑफ द मैन, मैन्स नेम। वर्ड्स ऑफ द बॉय, बॉयज़ वर्ड, बॉयज़ वर्ड। ये हमने इसका सारा वो चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग, जो चीज़ मिसिंग है उसको फाइंड करना है एंड राइट द सेंटेंस करेक्टली। द ओल्ड मैन गोस नहीं वेंट आएगा, WENT वेंट टू मार्केट येस्टरडे। हाउस, टू आई सी टूमारो, आई विल सी टू हाउस टूमारो। ऑल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाइज नहीं फ्लाई आएगा, ऑल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। प्लीज़ गिव मी 6 बनानास, प्लीज़ गिव मी, गिव्स नहीं गिव आएगा, मी 6 बनानास, बनानास के आगे एस आएगा। आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। ये पोएम दी हुई है, इसको टीचर ऊंची आवाज़ में पढ़ेगी और बच्चे भी इसके साथ पढ़ेंगे। ये लिसनिंग और स्पीकिंग में यही होता है कि सुनना और बोलना, कि बच्चे किस हद तक इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं और उनको समझ आती है और प्रॉपर बोलने की वो कोशिश करते हैं। लुक एट अमारा's पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे जो पिक दी गई है उसको देखें। रीड द क्वेश्चन बिलो, और नीचे जो क्वेश्चन है उसको रीड करें। योर टीचर विल टेल यू समथिंग अबाउट उमैर, कैन यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। नेक्स्ट पेज पे पिक है उसको हमने देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने सारी ये फिलिंग करनी है। इसमें क्या है, वेयर डज उमैर लिव, यानी कि उमैर का जिक्र है वो कहाँ रहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है लाहौर। हु डज उमर लिव विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर। हाउ ओल्ड इज़ उमैर, उमैर यानी कि कितनी उसकी उम्र है, ये है वो है 8 ईयर ओल्ड। वट पेट डज उमैर्स हैव, उमैर के पास कौन सा पेट है, डॉग, डॉग प्रिंसेस। वट इज़ उमैर सिस्टर कॉल्ड, इसको क्या कहती है, प्रिंसेस। 3 क्वेश्चन है रीड द वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। ये एक तरीका दिया गया है, तरीका ये है कि लोग दूसरों के साथ किस तरह से मिलते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें बबल के अंदर दी गई हैं कि हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाउ आर यू, अगले की कोई ज़रूरत है उसके मतलब पूछते हैं, ये टीचर पढ़ाएगी और इसी पैटर्न से इन चीज़ों को याद करना है और पेयर बना के इनको डिस्कस करना है। इसमें एक प्रोजेक्ट है, इस फेमस मुग़ल एम्परर यानी कि मशहूर मुग़ल बादशाह की एक तस्वीर है। एम्परर अकबर रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर इन द सब कॉन्टिनेंट, ये बरसगीर के बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं अकबर। मुग़ल हिस्ट्री बहुत लंबी है, काफ़ी कई सौ साल इन्होंने हुकूमत की है। तो इस तरह टीचर एक ओवरऑल व्यू देगी कि पहले हुकूमतें किस तरह से चलती थी। एक बाप बादशाह होता था, आगे उसके बेटे बादशाह बनते थे, तो विरासत में वो चीज़ें चलती थी। तो इसी तरह से मुग़लों ने भी काफ़ी देर हुकूमत की है। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में टीचर कोई भी टास्क इनको दे सकती है कि कोई 2-3 बादशाहों की पिक्स इकट्ठी करके लाएं, उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिख कर लाएं, कुछ चार्ट वगैरह बना के लेकर आएँ, या उनका पीरियड आप नोट करके लाएं कि वो कब से कब तक उनकी हुकूमत रही है। चैलेंज में ये है रिसर्च ऑन द इंटरनेट एट होम एंड फाइंड आउट विच मुग़ल एम्पायर इज़ बरीड इन पाकिस्तान एंड वेयर दे आर बरीड, यानी कि
कि किसकी डेथ पाकिस्तान में हुई है और उसकी कब्र बनी है पाकिस्तान में। जहांगीर बादशाह जो था मुग़ल दौर का, ये भी एक मशहूर बादशाह गुजरा है। इसकी कब्र भी पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान में ही फौत हुआ है। 1605 टू 1627 तक इसकी हुकूमत रही है और ये लाहौर में दफन हुआ है। सम मोर नंबर्स का हमने क्या करना है, ये नंबर दिए गए हैं, राइट दीज नंबर्स एज वर्ड्स, इनको हमने वर्ड्स में लिखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 15, 25, 35, 45। जो इसके बाद क्वेश्चन है वो इसी पिक के रिलेटेड है। मैं पहले आपको तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ, ये लोगों की नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7। इनको हमने जो जो चीज़ें इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई हैं, फ्लैग, जग, बोतल, बैट, कैट, केक एक्सेट्रा, वो इनकी नंबरिंग इनके अकॉर्डिंग करनी है। यही इसका लास्ट क्वेश्चन है। मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है, यानी कि 6 नंबर पे जो विजिटर है उसके पास बॉक्स है, 4 नंबर पे जो विजिटर है उसके पास बोतल है, 2 नंबर पे जो विजिटर है उसके पास जग है, 9 नंबर वाले के पास केक है, 8 वाले के पास रैक है, 1 वाले विजिटर के पास फ्लैग है, 5 वाले विजिटर के पास बैट है, 10 वाले विजिटर के पास मग है और 3 वाला जो विजिटर है उसके पास बैग है। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। हमारी इस वीडियो का मकसद पेरेंट्स और टीचर्स को एजुकेट करना है और बच्चों को भी, ताकि वो अपनी पढ़ाई की तरफ प्रॉपर तवज्जो दे सके। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।